Hi friends, good morning, wonderful good evening to all of you guys. Welcome to झारखंड एजुकेशन। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह 7 बजे के इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वो करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उन करंट अफेयर्स का इस क्लास में रिवीजन करते हैं। अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सुबह 5 बजे के क्लास में आए और उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। और पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। डेली आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंडियाज गॉट टैलेंट में झारखंड के किस जिले के हिप हॉप डांस ग्रुप का चयन जो है वो किया गया था। तो वर्ष 2022 में इंडियाज गॉट टैलेंट ये एक शो आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट में जो है झारखंड के एक हिप हॉप डांस ग्रुप का चयन किया गया था। और ये जो हिप हॉप डांस ग्रुप था ये रांची का था। कहां का था? रांची का था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट इस शो के बारे में आप लोग सुने होंगे और रांची के लालपुर का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो लालपुर का एक डांस ग्रुप है जिसका नाम क्या है? एट्रैक्टिव स्कीपर्स। एट्रैक्टिव स्कीपर्स, आप देखिए। और एट्रैक्टिव स्कीपर्स का चयन जो है वो इंडियाज गॉट टैलेंट में किया गया है। ये जो एट्रैक्टिव स्कीपर्स डांस ग्रुप है ये हिप हॉप डांस करती है और हिप हॉप जो है एक डांस का ही फॉर्मेट है। और ये हिप हॉप डांस ग्रुप लालपुर का है, यानी झारखंड का एजुकेशन हब बोला जाता है लालपुर को। ठीक है, झारखंड का एजुकेशन हब जो है वो लालपुर को बोला जाता है। और लालपुर में आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको झारखंड एजुकेशन हब का इंस्टीट्यूट भी लालपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही के एट्रैक्टिव स्कीपर्स जो है वो एक हिप हॉप डांस ग्रुप है, वो यहाँ का है, लालपुर का है। और ये कहाँ पे? इंडियाज गॉट टैलेंट में इसका जो है वो चयन किया गया था। ठीक है, और इस ग्रुप में टोटल 5 लोग जो है वो शामिल थे। 5 लोग, मयंक, गौतम शर्मा, संजू तिर्की, अमृता सृष्टि और अंकित डुंगडुंग, ये वो 5 लोग हैं जो इस ग्रुप में शामिल हुए थे। बात करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट की, तो आप देखे होंगे इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो सोनी चैनल पे दिया जाता है, जिसमें आप लोग केबीसी देखते हैं, सीआईडी देखते हैं। उसी चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो शो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इंडियाज गॉट टैलेंट, इसमें झारखंड के रांची का एक डांस ग्रुप है जिसका नाम है एट्रैक्टिव स्कीपर्स और इसका चयन जो है किया गया था। इसमें 5 जो है वो क्या थे? पार्टिसेंट थे। ठीक है, पार्टिसेंट 5 थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के रोहित ने प्रयागराज में आयोजित चौथी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है वो जीता है? रोहित की बात करेंगे तो ये पदक जीते थे सिल्वर, यानी रजत पदक, सिल्वर मेडल जो ये जीते थे। कहां पे? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में क्या आयोजित किया गया था? 2022 में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। और इसी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। ठीक है, और बात करेंगे रोहित ने 200 मीटर की रेस में रजत पदक जो है वो प्राप्त किया था। 200 मीटर की रेस में रोहित। तो रोहित कौन है? रोहित के बारे में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो 200 मीटर की रेस में प्रयागराज की बात करेंगे। प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में और ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश झारखंड के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है, अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। झारखंड के केवल गढ़वा जिले के साथ उत्तर प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ठीक है, और बात करेंगे यूपी की, तो यूपी का जो कैपिटल है वो लखनऊ है। यूपी के सीएम कौन है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं।
राज्यपाल की बात करेंगे, गवर्नर की बात करेंगे, आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। याद रखेंगे रोहित को। हाल ही में बीआईटी सिंदरी को ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में कौन सा स्थान मिला था? बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे, 5वां स्थान मिला था इसको ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में। तो देखिए बात करेंगे बीआईटी सिंदरी, धनबाद में है बीआईटी सिंदरी, और बीआईटी सिंदरी का फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बीआईटी है रांची में, बीआईटी मेसरा, और उस बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरला, नॉट बिरसा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने नाम सुना होगा टाटा, बिरला, अंबानी, तो वही बिरला। ठीक है, तो बात करेंगे बीआईटी सिंदरी धनबाद में है, और ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में 5वां स्थान जो है बीआईटी सिंदरी को मिला है। देश भर की बात करेंगे, पूरे देश में इसे 30वां स्थान मिला है, पूरे देश में इसे 30वां। और ईस्टर्न जोन की बात करेंगे, पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, तो पूर्वी क्षेत्र में इसे 5वां स्थान मिला है। ठीक है, यह रैंकिंग वैसे इंस्टीट्यूट को दी जाती है जो अपने स्टूडेंट्स को सबसे अधिक इंटर्नशिप करवाती है। ठीक है, 2021 में बीआईटी सिंदरी ने 641 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराई। इसी कारण से पूरे देश में 30वां स्थान बीआईटी सिंदरी को दिया गया है। तो आप यहाँ पे सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं, इंटर्नशिप ज्यादा कराने के कारण ही बीआईटी सिंदरी को 30वां स्थान पूरे देश में और 5वां स्थान ईस्टर्न जोन में यानी पूर्वी क्षेत्र में दिया गया है। बीआईटी सिंदरी, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बीआईटी सिंदरी, धनबाद में ये स्थित है। ये है धनबाद का मैप, आप देख सकते हैं। और धनबाद की बात करेंगे, धनबाद में झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है, धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। धनबाद की बात करेंगे, 1956 में धनबाद की स्थापना की गई थी। और भी कई सारे बातें हैं धनबाद के बारे में हम लोग किए हैं, बहुत चर्चा किए हैं झारखंड के सुबह 5 बजे की क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा सभी चीजें। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के किस जिले में हस्ताचार अभियान की शुरुआत की गई थी? हस्ताचार अभियान की शुरुआत जो है वो गुमला जिले में किया गया था। अब ये हस्ताचार अभियान क्या है? हस्ताचार अभियान ये है कि जो भी किसान है, झारखंड के किसान जो है वो गेहूं की बात करें या फिर धान की बात करेंगे, ठीक है, धान जिससे चावल बनता है, ठीक है, गेहूं, तो गेहूं या फिर धान को बहुत ही कम रेट में बेच दिया करते थे। ठीक है, और एमएसपी से भी कम रेट में झारखंड के किसान धान, गेहूं यानी अपने फसल को बेच देते थे। तो झारखंड के किसानों को जागरूक करने के लिए कि आप जो है एमएसपी से कम रेट में मत बेचिए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वो रेट तो आपको मिनिमम मिलना ही चाहिए। आप उस रेट से ज्यादा में बेचिए। अगर मानते हैं कि चावल का, धान का एमएसपी है 15 रुपये, तो आप 17 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये जितना में बेच सकते हैं आप लोग बेचिए, लेकिन 15 से नीचे आप लोग मत बेचिए। तो इसी झारखंड के किसानों को जागरूक करने के लिए गुमला जिले में हस्ताचार अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं खुले बाजार में जो किसान है वो 10 से 13 रुपये में अपने धान को बेचने को मजबूर थे। ठीक है, तो यही सब बातें हैं जो यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए, तो गुमला जिला ये है झारखंड के मैप में, गुमला आप देख सकते हैं। ठीक है, और गुमला जिले के बारे में भी हम लोग बहुत बात किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, और हम लोग आगे भी देखते हैं। हमारा एक और करंट अफेयर बचा हुआ है जिसका जो है कि झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम में सुमति कुमारी का चयन किया गया था 2022 में, हम लोग देखे थे इनके बारे में। ठीक है, सुमति कुमारी एक झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल प्लेयर है सुमति कुमारी, ऑप्शन बी देखिए आप लोग। ठीक है, और इनका जो चयन है वो भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, और सुमति कुमारी की बात करेंगे, एशियन फेडरेशन कप के लिए ही इनका चयन भारतीय महिला टीम में किया गया था। ठीक है, सुमति कुमारी का चयन। ठीक है, चलिए
ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे? तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि 2022 में झारखंड के कितने स्टूडेंट्स जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे। और आपसे जो क्वेश्चन कल पूछा गया था उसका सही आंसर होगा 2। राज्य में कितने साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में 2, धनबाद और जमशेदपुर में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग हैं तो चैनल को नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।